हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज मैं आपको बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक कराऊंगा। यह टॉपिक बीएड, डीएलएड और बहुत सभी बीएड डीएलएड में तो कोर्स में यह टॉपिक है, लेकिन मैं जो आपको कराऊंगा आज ये टॉपिक के बारे में ये क्वेश्चन भी कराऊंगा जो यूपी टेट और सी टेट सभी में आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जो है बुद्धि। तो बुद्धि के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आते हैं बुद्धि। बुद्धि और सृजनात्मकता, हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम बुद्धि पढ़ेंगे, फिर हम सृजनात्मकता का टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले हम बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक है बुद्धि, तो बुद्धि का अर्थ और परिभाषा हम समझते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो व्यक्ति थे वो सोचते थे कि जो व्यक्ति जितना बड़ा है उसमें उतनी ही बुद्धि है, जो जितना बूढ़ा हो गया उसके अंदर उतनी ही बुद्धि ज़्यादा, वह ज़्यादा बुद्धिमान है। या कोई व्यक्ति मोटा है तो वह ज़्यादा बुद्धिमान है, या कोई व्यक्ति पतला है तो वह कम बुद्धिमान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। तो इसी के साथ साथ सब कुछ देखिए, सबसे पहले जो बुद्धि शब्द का प्रयोग है वह जो है फ्रांसिस गाल्टन, ये इंग्लैंड के थे फ्रांसिस गाल्टन। तो इन्होंने जो है सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांसिस गाल्टन ये इंग्लैंड के थे। तो इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है अमूर्त संप्रत्यय है। ये डेफिनेशन में भी हम दे सकते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त संप्रत्यय। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब है कि हम इसको देख नहीं सकते। अगर आप मस्तिष्क को खोलोगे भी तो उसमें ये नहीं पता लगा सकते कि बुद्धि कहाँ पर है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। अगर मैं आपको ऑडियो में दिखाई दे सकता हो तो देख सकते हो। तो मैं क्या हुआ, मैं आपको मूर्त हुआ। जैसे हाथी है, हाथी को आप देख सकते हो। पेन है आपके पास, पेन को आप लिख सकते हो, देख सकते हो सब कुछ। तो वो क्या है, मूर्त है। अमूर्त वो होता है जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो जीवन की समस्याओं को हल करने का एक गुण भी बुद्धि है, या विभिन्न योग्यताओं का नाम बुद्धि है। हम ये बता सकते हैं बुद्धि के बारे में। सबसे पहले जो है बुद्धि का जो परीक्षण है वह अल्फ्रेड बिने ने किया था। सबसे पहले बुद्धि का जो परीक्षण है उन्होंने सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया। तो वह मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक कुछ तो कहते हैं कि बुद्धि जो है समायोजन की योग्यता है, कुछ कहते हैं कि ये सीखने की योग्यता है, कुछ कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो जो अस्टर्न, कुर्ज, वर्ट, काल्विन, फ्रीमैन, ये जो सब मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। इससे आपको इनकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। जैसे पेपर में अस्टर्न ने क्या कहा है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। ये सारे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो जिसने भी कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरा है ये कि बीनेस फियरमैन, इन्होंने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। तो वे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक आप ऑप्शन देख रहे हैं फ्रीमैन। फ्रीमैन यहाँ तीनों में है। तो फ्रीमैन तीनों में, जो फ्री होता है वो तो सब जगह होता है। जैसे हम बचपन में खेलते थे तो हम कह देते थे कि ये कॉमन है। कॉमन का मतलब कि ये सब जगह है, ये हमारी तरफ भी है और तुम्हारी तरफ भी है। ठीक है, तो अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया। तो देखिए फ्रीमैन ने क्या बताया कि बुद्धि तीनों में था। देखो, समायोजन की बुद्धि, उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन। अधिगम का मतलब होता है कि सीखना, सीखने से संबंधित ही है ये, कि इसकी योग्यता है। अमूर्त चिंतन, मैंने आपको, चिंतन क्या होता है, चिंतन जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा किसी को महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो चिंतन है, यही है। ठीक है, तो बकिंगम ने कहा बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। वहाँ भी मैंने ऊपर दिखा था आपको, वहीं से आप सबकी याद कर सकते हैं। डियरबोन ने क्या कहा था, बुद्धि सीखने के अनुभव का लाभ उठाने की एक योग्यता है। टर्मन ने भी क्या कहा था, बुद्धि चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। तो इसकी डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने याद करने की जो ट्रिक है वो अभी आपको ऊपर बता दी है। ये वाली देखिए, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। वही है बिल्कुल जो है। अस्टर ने क्या कहा था कि समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। बकिंगम ने कहा था सीखने की योग्यता। इन सारे मनोवैज्ञानिकों ने यही कहा था जो ऊपर है। फ्रीमैन ने तीनों का सब जोड़ दिए, तो वो फ्रीमैन की डेफिनेशन तीनों में आ गया उसका नाम। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। तो वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। उसके बाद आता है वुडवर्थ के बाद वुडरो ने कहा था बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है, ज्ञान का अर्जन करने की एक क्षमता है। तो देखिए, बुद्धि और ज्ञान में एक डिफरेंस होता है बहुत ही बड़ा। जो आप इसके एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि बुद्धि जो है एक लक्ष्य है, और ज्ञान क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन ज्ञान है। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, रोस, ये आगे भी मैं आपको बताऊंगा। रोस, नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन की क्या है, बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। बिने ने, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बिने ने बुद्धि को 4 शब्द निहित किए थे। इन्होंने बुद्धि के बारे में 4 शब्द, वो कौन कौन से बताए थे। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि बुद्धि के द्वारा हम
ज्ञान प्राप्त करते हैं, आविष्कार करते हैं, निर्देश दे सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं किसी की, या इनकी सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी बाद में। तो इन्होंने 4 शब्द दिए थे, हमें याद रखना है कि अल्फ्रेड बिने ने 4 शब्द दिए थे बुद्धि के: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। और इन 4 शब्दों में से ही एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, एक शब्द को हटा करके उसके स्थान पर कुछ और दे दिया था और बताना था कि उसके बारे में कि वह शब्द क्या है। मतलब कि 4 ऑप्शन में जैसे ही मैंने यहाँ पर ज्ञान हटा दिया, ज्ञान के स्थान पर मैंने दे दिया यहाँ पे शांति, तो ऑप्शन में बताना था कि कौन सा इनमें वह शब्द निहित नहीं है जो अल्फ्रेड बिने ने नहीं दिया था। तो आपका आंसर था शांति। ठीक है, आगे देखते हैं बुद्धि के प्रकार। तो किरिट और थर्नडाइक तो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को 3 प्रकार से बांटा। एक यांत्रिक बुद्धि, जो यंत्रों में जिसका ज़्यादा दिमाग होता है, जैसे इंजीनियर हुए। मूर्त बुद्धि भी कहते हैं जिसे, मूर्त बुद्धि, या स्थूल यानी स्पष्ट। स्थूल का मतलब होता है स्पष्ट, मूर्त का अमूर्त बुद्धि, और सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। अब हम सबसे पहले यांत्रिक बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि यानी देखिए, जो व्यक्ति, या यांत्रिक बुद्धि, जो व्यक्ति यंत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, उपकरणों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार की जो बुद्धि है, वो जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो होता है यांत्रिक बुद्धि होती है। या स्पष्ट काम करते हैं जो, वो भी मान सकते हैं, जो स्पष्ट काम करते हैं। तो सबसे पहले हम, ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो यह बुद्धि जो होती है अभियंता, कारगर, वास्तुकार, व्यापारी, इतिहासकार आदि में पाई जाती है। अभी भी पिछली बार क्वेश्चन आया था कि चित्रकार में किस प्रकार की बुद्धि है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको दे देगा मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो यही पूछता है इसमें जो होता है मूर्त बुद्धि। तो इस बुद्धि के सहारे ही वस्तुओं की ठोस महत्व को भी समझा जा सकता है। तो केवल पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जैसे व्यापारी में किस प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या जिसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। तो करना आपको ज़रूर है, कर देना। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपने आंसर सही दिया जब आप मेरे पास भेजोगे, या गलत दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अमूर्त बुद्धि। उसके बाद दूसरी बुद्धि है, होती है हमारी अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध जो होता है पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि यानी पुस्तक, तर्क वितर्क। पुस्तक को क्या कर सकते हैं हम, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो तर्क वितर्क करना, या फिर ये चिंतन करना, ये सारी क्या है, अमूर्त हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि क्या होता है, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, ये सब में पाई जाती है। एक गणितज्ञ में भी, अगर एक गणित का टीचर है तो उसमें सीधी सी बात है अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। एक सामाजिक का टीचर है तो उसमें सामाजिक बुद्धि का थोड़ा सा ज़्यादा महत्व होगा। तो इस प्रकार है। तो अभी कुछ बच्चे, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो पूछने लगा कि चोर में किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो चोर जो है अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो कैसा हुआ, हमसे देख सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, तो क्या हुआ, अमूर्त हुआ। अगर हमसे नहीं देख सकते तो वो क्या हुआ, मूर्त हुआ। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर में किस प्रकार की है। सभी में, डॉक्टर में यांत्रिक भी हो सकती है, या फिर आप देख सकते हैं वो यंत्रों की सहायता से भी काम करता है, और क्या, मूर्त भी हो सकती है, देख सकते हैं आप उसको। ठीक है, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वो होती है जो व्यक्ति समाज से ज़्यादा जुड़ा रहता है, समाज के साथ काम करता है, उनमें जो होती है सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। और इस प्रकार की बुद्धि जो होती है राजनेताओं में या सामाजिक व्यक्तियों में पाई जाती है। तो देखिए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि व्यवहार में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो 3-4 ऑप्शन है नीचे, इनमें से आपको एक आंसर बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है अध्यापक में किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर या वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। जो वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर पर भी आंसर भेज सकते हैं। फिर मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आपने आंसर सही दिया है या गलत। और ये क्वेश्चन जो है यूपी टायर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि की विशेषताएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि की विशेषताएँ में आप देखेंगे कि बुद्धि एक जन्मजात और प्राकृतिक योग्यता का नाम है, कि ये एक जन्मजात भी हो सकती है और प्राकृतिक है। अमूर्त संपत्ति है, दिखाई नहीं देती, मैंने आपको बता दिया अमूर्त है। और इसका जो विकास है उसके लिए पर्यावरण या वातावरण का सर्वाधिक महत्व होता है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, ये ही बिल्कुल टॉप एकदम से, कि बुद्धि का पर सर्वाधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है। अभी वो क्वेश्चन मैं दूंगा, उसका आंसर आपको दिखाना है। और उसमें से अब भी कुछ बच्चे गलत आंसर देंगे, वो भी मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। देखिए, बुद्धि जो होती है परिवर्तनशील और विकासशील होती है, क्योंकि यह जो होती है उम्र के साथ साथ, मतलब परिवर्तन होते रहते हैं और विकास होता रहता है बुद्धि का। बुद्धि और ज्ञान में एक घनिष्ठ संबंध है। तो ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। ठीक है, और देखिए, मैंने अब आपको अभी बताया था कि जो बुद्धि होती है, आपको अभी बताया था क्या, कि जो बुद्धि होती है
बुद्धि एक लक्ष्य है, ये मान लीजिए आप। ज्ञान क्या है, उसका एक साधन है, लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन ही क्या है, बुद्धि है। ये छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए अगला है बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि की विशेषताएं में ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है 4-5, ये दोबारा से रिपीट हो गए, उसके लिए सॉरी, कोई नहीं। छठा देखते हैं। तो बुद्धि का जो विकास है वो लगभग 16-15, लगभग 18 साल मैक्सिमम है, वैसे तो 16-17 साल, 16 साल ही है वैसे तो। कहीं कहीं पेपर में कभी एक बार अभी क्वेश्चन आया था तो उन्होंने 14 से 16 ही आंसर मान लिया था। वैसे कुछ किताबों में जो 16 से 18 तक भी दे रखा है, तो 16 से 18 वर्ष तक वैसे बिल्कुल सही है कि जो बुद्धि का विकास होता है लंबवत होता है 16 से 18 तक। उसके बाद वो क्षितिज हो जाता है मृत्यु तक, जो जितना होना होता है उतने ही हो जाती है बुद्धि। फिर तो जो है उसका सामाजिक विकास और ये और वगैरह वगैरह जो ज्ञान होते हैं वो अर्जन कर सकता है। जो विकास है वो केवल 16 से 18 साल तक ही हो सकता है। इस बुद्धि के जरिए ही हम अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क और सत्य सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और या इनमें अंतर समझ सकते हैं इस बुद्धि के द्वारा ही। बुद्धि पर सबसे बड़ी बात है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या कोई मोटा है कोई पतला है तो इस पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो बुद्धि पर एक लड़का भी उतना ही हो सकता है, लड़की भी। सबसे पहली बात यह है कि बुद्धि जो है, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान क्या होगा आज के टाइम में? अधिक बुद्धिमान वो माना जाता है जिसके अंदर अधिक क्वालिटी होती है। क्वालिटी का मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ या फिर मैं व्यापार भी करता हूँ और मैं डांस भी जानता हूँ, तो ऐसे जिसके अंदर ज़्यादा क्वालिटी होगी वही अधिक बुद्धिमान होगा। और आप देख भी सकते हैं ऐसे ही व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं जो कहीं एक साथ कई कई काम कर सकते हैं, जैसे एक साथ दोनों हाथों से लिखने। ये भी एक कला है, मैं नहीं कर सकता तो इसका मतलब उससे आती है तो वो मेरे से ज़्यादा थोड़ा सा उसका उस चीज़ में, उस गुण में, ठीक, लिखने में, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिख सकता है, ठीक है, वो ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। तो बुद्धि समस्या का समाधान करने की एक योग्यता है, ठीक है। तो अगले उस पर चलते हैं। देखिए बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है, इनसे एक क्वेश्चन आया था अभी 2018, मैंने अभी आपको बताया। वो क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वातावरण। वातावरण पर बुद्धि का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अगर आपको बताऊँ तो 90% सारा प्रभाव वातावरण का पड़ता है, वैसा बुद्धि पर 90%। वंशानुक्रम का तो नाम मात्र है कि बच्चे, माँ बाप बुद्धिमान है तो बच्चे बुद्धिमान होंगे, ऐसा सा विज्ञान नहीं मानता। मतलब होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि डीएनए के अकॉर्डिंग तो ये है कि बच्चा हमेशा बाप से ज़्यादा बुद्धिमान होगा। डीएनए में ये होता है कि 1%, क्योंकि जो डीएनए का डिफरेंस होता है वो 1% होता है, उस मतलब ये अकॉर्डिंग है, मैंने पढ़ा है ऐसा, ठीक है। तो वंशानुक्रम नाम मात्र। स्वास्थ्य पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का भी पड़ता है, वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों का भी प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। तो क्वेश्चन ये आया था बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका, वातावरण, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, या नंबर 4 है वातावरण या वंशानुक्रम दोनों। तो आपको जो आंसर देना है मेरे दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। जो जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पर आपको वीडियो मिलती रहती हैं। एंड इस देखिए मैं आपको बता दूं, जो यूनिट है, यूनिट 6 हमने जो आज पढ़ी है, इसमें अगली वीडियो में मैं आपको इसके सिद्धांत से रिलेटेड सारी चीज़ें करा दूंगा। उसके बाद जो है हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। और ये टॉपिक जो है इसके असाइनमेंट भी बनाने होते हैं बीएड में, तो इस टॉपिक की। और चलो असाइनमेंट तो आप बनाओगे ही, और जो टीचर होते हैं आपके वो भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं यहाँ से। और इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब जो कि टू एजिटेड क्वेश्चन जो है अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे जो कि टू ऐसे ही रखे हुए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको एकदम से टेट में या सुपर टेट में कोई के लिए दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप 4-5 क्वेश्चन आते हैं यार, एकदम से कर लोगे तो दिक्कत किस बात की है। तो थैंक्स, इसके साथ आपने वीडियो देखी है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।